हेलो नमस्ते जिंदो पे स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज मैं आपको थोड़ा सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो हमारी सैलरी है वो हमें किस तरह मिलेगी। और वर्क परमिट पे तो हमारी सैलरी कुछ और लिखी हुई है, लेकिन आपने तो कुछ और सैलरी बताया है, उसमें वर्किंग आवर भी कुछ और है, आपने कुछ और बताया। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है। और सैलरी आपको कितनी मिलेगी एट द एंड ऑफ मंथ, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। टैक्स के पहले कितना मिलेगा, टैक्स के बाद कितना मिलेगा, क्या 2026 में सैलरी वगैरह इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, मतलब इस तरह से आप लोगों के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। तो आज मैं उन सबको दूर करने वाला हूँ। तो बहरहाल सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले आपको मैं यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, जो मेरे विंडो से व्यू है। एक बार आप व्यू देखिए, आप मतलब क्या नज़ारा है। अभी तो हालांकि गर्मी नहीं आई है, लेकिन जब गर्मी आएगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ का नज़ारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट जो है फ्यू सेकंड का है ये देखिए मेरे विंडो से ये नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी आपको देख के लग रहा होगा क्या मस्त मौसम है इधर, धूप निकली है बढ़िया। हाँ धूप निकली है, लेकिन आपको बता दूं कि टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर है अभी। तो ठंड है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है, ठंड है, बट हाँ उतनी नहीं है जितनी आज से 1 हफ्ते पहले थी। अभी थोड़ा ठंड कम हो चुकी है। तो बहरहाल हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे वर्क परमिट में जो सैलरी मेंशन है और जो आपने हमको सैलरी बताई थी। हालांकि ये सवाल जो मेरे एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने मेरे थ्रू वर्क परमिट अप्लाई किया है, उनको वर्क परमिट रिसीव हुआ है, तो उनको ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई आपने जो सैलरी बताई वो सैलरी वर्क परमिट पे नहीं लिखी है, तो आप हमको समझाओ कि वो सैलरी हमको कैसे मिलेगी जो आपने हमको बताई थी। तो अभी मैं उस चीज़ को आपको जो मेरे पहले वीडियोज़ है उसमें भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, बट फिर भी चलिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आपको यहाँ से वर्क परमिट इशू होता है, जब कोई कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है, तो कंपनी ये नहीं बताएगी कि ये बंदा हमारे यहाँ जो है दिन रात काम करेगा, 12-12 घंटे हमारे यहाँ पे जॉब करने वाला है, और इसकी सैलरी हम इसको कम देने वाले हैं। कम इन द सेंस कि जैसे जो ओवर टाइम है यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जो नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है और वीकेंड का अलाउंस मिलता है, तो वो अलाउंस आपको उस कैटेगरी में मिलेगा जब आप डायरेक्ट कंपनी में हायर्ड हो। इट मीन्स जो आपका वर्क परमिट है वो उमोवा प्राशा हो, जिसके बारे में एक मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जो आपके वर्क परमिट में सैलरी है और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें डिफरेंस क्यों है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो ह्यूमन राइट्स वाली जो चोचलेबाजी है वो यहाँ से निकली है, इन यूरोपियंस के ही वो सब जो है चोचले हैं, और यही लोग हैं उसका जो है भक्षण करने वाले या उसका फ़ायदा उठाने वाले, या फिर दुनिया भर के लोगों के लिए उसको लागू करने वाले। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमने नियम कानून बना दिए हैं मिल करके, वो सारी दुनिया के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा क्या था, हमने तो जो करना था लूट मार जो हमको मचाना था हमने उसको पूरा मचा लिया है, हम तो पूरा विकसित हो गए, अब हम अपना देखेंगे, बाकी भाई तुम समझो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकती है कि आप एक हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे जॉब करते हैं ऑन पेपर। हाँ वो बता सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएगी, लेकिन वो उसको एज आ ओवर टाइम में उसको जो है काउंट करेगी, बट एक्चुअल में आपका जो वर्किंग आवर होगा वो ओवर टाइम में काउंट नहीं होगा। ओके चलो इसको थोड़ा और मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके जो वर्क परमिट पे लिखा होगा वो मैक्सिमम 160 घंटे 162 घंटे ही लिखा होगा, क्योंकि यदि आप हिसाब लगाएंगे एक महीने में, यदि आप मान लीजिए कि 22 दिन काम करते हैं या 21 दिन काम करते हैं और 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आप यदि काम करते हैं, तो आपका 160 165 ही जाएगा मैक्सिमम ऑन पेपर। लेकिन आपको काम करना है 12 घंटे, तो आप हिसाब लगाइए कि 12 घंटे के हिसाब से 22 दिन 23 दिन या 21 दिन आप यदि काम करते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपका जो टोटल वर्किंग आवर होगा एक महीने में वो आपका 240 से लेकर के 260 265 के बीच में आएगा। तो जो आपको सैलरी मिलने वाली है 30.5 जुलौटी, वो है ब्रूटो। ब्रूटो इट मीन्स ग्रॉस, यानी कि बिफोर टैक्स। तो वो सैलरी मिलेगी आपको बिफोर टैक्स, बट वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपकी कंपनी या एजेंसी को मिलेगी। देन वो लोग उसमें आपका जो भी टैक्स होगा, आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं वो आपका टैक्स पे करेगी। और आप किस स्लैब में आते हैं टैक्स के, एक मेरा पूरा डेडिकेटेड वीडियो है टैक्स के ऊपर में, तो प्लीज़ आप जाइए और उसको देखिए।
और कंपनी और एजेंसी भी चाहेगी कि आप एक जो आपका टैक्स स्लैब है जो मिनिमम है उसके ऊपर आप एक्सीड ना कर पाएँ। तो उस तरह से वो अरेंजमेंट करके आपको जो है सैलरी देगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको कम सैलरी नहीं देगी। आप जितना काम करेंगे आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, लेकिन कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। यदि मैं उसको समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी फाइनेंस या टैक्स वगैरह समझते हैं, या हम कैसे जो है टैक्स को बचा सकते हैं, कंपनियां कैसे बचाती है, जो लोग इन बातों को समझते हैं तो उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो यदि मान लीजिए आप 240-250 घंटे काम करते हैं और आफ्टर टैक्स जो आपको अमाउंट मिलने वाला है इन हैंड मतलब आपके अकाउंट में आएगा, वो आप उसको मल्टीप्लाई करें 24.5 या 25 से, आप जो आपका वर्किंग आवर है 240 260 उसको आप मल्टीप्लाई करें, देन मेरे हिसाब से वो अमाउंट अप्रोक्स 6000 के आसपास में आएगा। तो 6000 ज़लोटी आपको मिलेंगे। अच्छा, उसमें भी जो आपका एकोमोडेशन का चार्ज है, वॉट एवर चार्ज हो, 500 600 700 जो भी आपसे लिया जा रहा हो, वो उसमें से माइनस होकर के आपके अकाउंट में लमसम 5200 से लेकर के 5500 5600 के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। ये ज़लोटी बता रहा हूँ मैं। तो अभी आप मुझे बताओ कि जो आपका डॉक्यूमेंट में लिखा है 4880 या 5300 या 4600, तो उससे तो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया ना वो सैलरी। और जो आपकी वर्क परमिट में सैलरी लिखी हुई है वो ब्रूटो लिखी है या ग्रॉस लिखा है। आप उसको एक बार जो पढ़िएगा, वो लिखा है ग्रॉस, यानी कि जो पॉलिश में लिखा है ब्रूटो, उसका मतलब होता है ग्रॉस। उसमें भी आपका जब सैलरी डिडक्ट होगा, तो मैं आपको एक अगर मोटा मोटी बताऊँ हिसाब, तो उसमें आप जो है 2000 ज़लोटी के लगभग 1800 से लेकर के 2000 ज़लोटी के बीच में आप उसको माइनस कर दीजिए, तो उतनी आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी एक महीने में। तो आप यदि एवरेज भी लगाएंगे कि भाई एक महीने में मेरी कितनी सैलरी डिडक्ट हो रही है इंश्योरेंस के नाम पे, टैक्स के नाम पे, और जो अदर यहाँ पे फंड्स वगैरह है उनमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं पीएफ, डिसेबिलिटी, पेंशन, फलाना ढमकाना, तो ये सब यहाँ भी चलता है। उनमें से आपको जो है पेंशन का आप पे नहीं करते हैं, मतलब आप नहीं पे करते हैं इन द सेंस कि आपकी कंपनी पे नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है आप पेंशन की उम्र तक यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी टाइप के सोशल सिक्योरिटी के फंड्स हैं, तो वो सब में आपका डिडक्शन होता है। तो सैलरी आपको उस हिसाब से मिलती है। जो आपके वर्क परमिट में लिखी है वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है कि हाँ देखो भाई, हम इस बंदे से जानवरों की तरह काम नहीं ले रहे हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे हम इससे काम नहीं ले रहे हैं, हम इसके साथ में बहुत इंसानियत की तरह पेश आ रहे हैं। बाकायदा ये एम्प्लॉय हमारा 8 घंटे ही काम करेगा, इसको जो है 4000-5000 सैलरी मिलेगी, ग्रॉस मिलेगी, और उसके बाद जो भी टैक्स डिडक्ट होगा 1800-1900, तो बचा के इसके हाथ में 3500-3000 तक आएगा। ये ऑन पेपर है। लेकिन आप जब जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है 160 आवर्स, जब आप उसको एक्सीड करते हैं ना, तो कंपनियां क्या करती है, कंपनी या एजेंसी क्या करती है, उसको आपके ओवर टाइम में काउंट करके दिखाती है गवर्नमेंट को। तो आपको इस बात को समझना है कि कंपनी को, गवर्नमेंट को दिखाना भी है कि हमने आपको जॉब दिया है, आपसे हम नाजायज़ काम नहीं ले रहे हैं। नाजायज़ इन द सेंस कि जो कंपनी के जो गवर्नमेंट के हिसाब से है 160 आवर्स, उससे ऊपर हम काम नहीं ले रहे हैं, और यदि ले भी रहे हैं तो हम उसका आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि जो आपको नॉर्मल 8 आवर्स का पे मिलेगा, वही आपके जो एक्स्ट्रा 4 घंटे हैं। यदि आप 12 घंटे काम करेंगे तो जो पहला 8 घंटा होगा वो आपके नॉर्मल में काउंट होगा, लेकिन जो बाकी का 4 घंटा होगा उसको आप बोल सकते हो कि वो मेरा ओवर टाइम है। लेकिन एक्चुअल में वो आपका पूरा जो शुरू के 8 घंटे में आपको जितना मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको शुरू के 8 घंटे के 25 ज़लोटी मिल रहे हैं, तो आपको आखिरी का जो 4 घंटा होगा उसके भी आपको 25 ज़लोटी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको शुरू के 8 घंटे के जो 24-25 मिल रहे हैं, फिर बाद में आपको 26, 27, 28 मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये सब चीज़ें जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी। कंपनी आपसे कुछ भी नहीं छुपाती है। यहाँ पे ये है कि कंपनी आपसे कुछ भी नहीं छुपाती है कि हम आपको क्या देंगे सैलरी, क्या नहीं देंगे, किस हिसाब से देंगे, वो हर चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। आप जब यहाँ पे आएंगे, जब आपका वीज़ा लगेगा, आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद में आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी एजेंसी या कंपनी। उस कॉन्ट्रैक्ट में सब चीज़ें मेंशन होगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट को भी मतलब ऑफिशियली काम इस तरह ही करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि कंपनीज, एजेंसी क्या कर रही है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग टैक्स किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और जो नॉन यूरोपियंस है, जो एशिया से लोग आते हैं, या जो अमेरिका, या मतलब जो उनके यहाँ लोग आते हैं ब्लू कॉलर में काम करने के लिए दूसरी कंट्री से, उनको वो किस तरह सैलरी पे कर रही है, किस तरह से उनका टैक्सेशन हो रहा है, मतलब ये सब कुछ पता है एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट को, ऑफिशियल सबको सब कुछ पता है।
तो आपको किस चीज़ पे पॉइंट करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कहीं अपनी जो है टांग नहीं अड़ानी, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई मैंने कितने घंटे काम किए और मुझे कितनी सैलरी मिली, दैट्स इट। यदि कंपनी ने आपको बोला है कि आपको 25 ज़रूरती पर आवर के हिसाब से मिलेगा या 26-27 नेट आपको यदि पर आवर के हिसाब से मिलेगा, तो आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि आपने एक महीने में कितने घंटे काम किए हैं, आप उसको डिवाइड करें, गुणा करें आपके वर्किंग आवर्स से, ठीक है, और तब आप निकालें कि क्या आपको उतना सैलरी मिला है या नहीं मिला है। जब आपका सैलरी जो है कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद आपका जो भी एकोमोडेशन है आप उसको माइनस कर दें। यदि आपसे ट्रांसपोर्ट का कंपनी ले रही है तो आप उसको भी माइनस कर दें। देन आप देखिए कि आपके पास में उतनी सैलरी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है, आपके यदि कुछ भी डिस्प्यूट है, तो आप बिल्कुल अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं एजेंसी के साथ में। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इसमें डिस्प्यूट है, मतलब कि मेरे हिसाब से सैलरी इतनी होनी चाहिए लेकिन मुझे इतनी सैलरी है। तो वो लोग बाकायदा आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करेंगे कि आपको सैलरी किस हिसाब से मिली है और आपके कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितनी आपको सैलरी मिली है। हर एक चीज़ का यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी होता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट पे कुछ और होता है, बट ऑन रियलिटी कुछ और होता है, लेकिन अन्याय नहीं होता है। आपके साथ में किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। कोई कंपनी आपके साथ में धोखा नहीं कर सकती है, कोई एजेंसी आपके साथ में धोखा नहीं कर सकती है। हर एक चीज़ ऑन पेपर होती है, ऑन पेपर सब कुछ लिखा जाता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि यार इसने तो मुझसे कहा था कि इतना मिलेगा, लेकिन ऑन पेपर तो इतना लेकर लिखा है। अब देखो क्या है ना कि बात समझने की है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप अगर समझना ही नहीं चाहते हैं, आप मतलब आपने कुछ इमेज बना ली है किसी के प्रति अपने दिमाग में, तो आप बार बार घूम फिर के उसी इमेज की तरफ जाएंगे कि यार इसने तो ये कहा था, इसने तो ये कहा था। मैंने बिल्कुल कहा था, मैंने बिल्कुल आपसे कहा था कि आपको सैलरी 52-53 अप्रोक्स मिलेगी, जो कि आपको मिलेगी। और कैसे मिलेगी, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ऑन पेपर क्या है, कैसे होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और मैंने ऑलरेडी जो मेरा टेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। अब यदि आप मेरा वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हैं और कल को यदि आप उठ कर के आए बोले कि यार तुमने तो यही कहा था, तो भाई मैंने कहा था और मैंने वीडियो भी बनाया है, पहले आप उस चीज़ को देख लो, उसको पहले सुनो, देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा था, आपको क्या चीज़ मिली है, क्या उसमें डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको देखो होता क्या है ना कई बार कि जो सो रहा है ना, आप उसको तो जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो ना, आप कभी उसको नहीं जगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सेंटेंस उन लोगों के लिए है कि भाई चलो ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो फिर मैं जब भावनाओं में बह करके बहुत कुछ बोल जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी बोलना। अब आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या मैं बोल सकता हूँ। तो खैर छोड़िए, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा मेन यहाँ पे पॉइंट है कि आपको ये समझाना कि जो सैलरी आपको अकाउंट में मिलेगी या जो सैलरी नेट बन के आपको रिसीव होगी और जो डॉक्यूमेंट पे लिखी है उसमें क्या अंतर है, कैसे है और क्यों है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट है, कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है स्टिल, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आए, सवाल पूछें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप मुझसे जो है कमेंट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको थोड़ा इस बात को समझना होगा कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, हम लोग इन द सेंस कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, हालांकि मैं तो अभी उतना नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, तो हम क्या सोचते हैं ना, जब मैं इंडिया में था तो मुझे क्या लगता था, अरे साला इतना बड़ा हो गया है, ये इससे अपॉइंटमेंट लेना होगा हमको बात करने के लिए, इसको पैसा देना होगा इससे बात करने के लिए। बताओ यार, 2-5-10 मिनट का टाइम ही निकाल सकता है ये। तो मैं भी ये सोचता था, मैं भी आप लोगों की ही कैटेगरी में था। जिस तरह कुछ लोग मुझसे इस तरह की बातें बोलते हैं कि यार तू इतना बड़ा हो गया है, और गंदी गंदी मुझे जो है गालियाँ बकते हैं। अभी उन सब शब्दों का प्रयोग तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग हैं, लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ बकी हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। तो हालांकि वो सब कमेंट्स मैंने डिलीट किए हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं बिज़ी हूँ और मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मुझे जब टाइम मिल रहा है मैं आपको तब रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो लोग बहुत ही मुझसे खफा हो गए और उन्होंने अपनी जो है नाराज़गी जाहिर की अपने संस्कारों के तरह से, मतलब जो उनके माँ बाप ने सिखाए हैं, या वो उनके माँ बाप उसको उन लोगों से इस तरह ही बात करते होंगे ना, जब मतलब उन लोगों में कुछ ऐसा होता होगा, शायद उन्होंने अपने माँ बाप को ही देखा होगा आपस में इस तरह से बात करते हुए। तो अब क्या करें, बेचारे जो देखें वही सीखेंगे ना। तो हम लोग जो इतनी सारे जो कहावतें जो हम लोग सुनते हैं, बोलते पढ़ते हैं ना हमारे देश में कि टाइम इज़ मनी, तो वो सिर्फ क्या है, हम सोफ़ा पे बैठ के आराम से टीवी देखते हुए, स्नैक्स खाते हुए बस जो है बहुत लंबी लंबी हाँक देता रहे साला। आज के समय में तो जो है पैसा जो है, समय ही पैसा है।
लेकिन वो हमको तब रियलाइज़ होता है जब एक्चुअल में हमारे पास में समय नहीं होता है। और ऑब्वियस सी बात है यार, मैं अगर अपने पर्सनल टाइम स्पेस से आपको यदि मैं टाइम दे रहा हूँ तो मैं उसका चार्ज क्यों ना करूँ? क्यों ना करूँ? जब ऑलरेडी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अपने में से टाइम निकाल करके, देन उसके बाद भी आपको यदि मुझसे कुछ कंसल्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको तो पे करना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास आप जाओगे, किसी वकील के पास जाओगे, आप उनको क्या जब पे नहीं करते हो? आप जाओगे 10 मिनट बैठोगे, 5 मिनट आप उनसे बैठोगे, आप उनको पे नहीं करोगे। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा कि यार तू क्या डॉक्टर है क्या? तू क्या वकील है क्या? नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। लेकिन आप जहाँ आना चाहते हैं ना, मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है? तो यदि आपको वहाँ पर आना है तो आपको, मुझे ना सही लेकिन किसी न किसी को तो आपको जो है पे करना पड़ेगा भाई। तो बस अंतर सिर्फ़ इतना है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आप आना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो पता है आप उसके लिए मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, आई नो। आप जो मेरे पास नॉलेज है, आप मेरे नॉलेज के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझे इतनी मेरी खिदमतदारी करते हैं, मेरा हाल-चाल पूछते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ के लिए। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरे से कोई काम नहीं है, अब ये मेरे मतलब का नहीं है, तो सबको पता है कि उसके बाद फिर क्या होता है ना। तो भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो आप एटलीस्ट उसकी वैल्यू समझिए, उस समय की आप जो है कदर करिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। हाँ, मैं भले लेट से रिप्लाई करूँ लेकिन मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे गाली दें या जो भी दें, मैं रिप्लाई सबको मैं रिप्लाई करता हूँ टाइम से। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या अंतर है इन हैंड में और डॉक्यूमेंट में, क्या अंतर है और क्यों है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक करें। आप लोग यदि मेरे वीडियोस से कुछ भी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अप्रिशिएट अपना दिखाएं कि हाँ आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।